जब कोई छल करे तो उससे सीखें और संजीवनी बूटी की तरह अपने आत्मविकास में लगे रहें। उन्हें आपकी मजबूती का आभास होना चाहिए और आपका संघर्ष होना चाहिए उन्हें हार नहीं मानने का संकेत। जब कोई हमसे छल करता है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का आदान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में समर्पण और समर्थन के माध्यम से ही हम अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमें छल किए जाने पर शांति बनाए रखना चाहिए और स्थित प्रज्ञता का अनुभव करना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है। हमें अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा बनाए रखना चाहिए और छल करने वाले के प्रति आत्मनिर्भरता बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें प्रेम में समर्पण रखना चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ। हमें आत्मसमर्पण के साथ उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और छल करने वाले के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन अनैतिकता में पड़ने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। श्री कृष्ण की उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति और स्थिति आत्मविश्वास में है और हमें अपने मार्ग पर स्थिरता बनाए रखना चाहिए, छल करने वालों की प्रति क्रोध और बदले की भावना से परे होकर। उच्च स्तर पर रहकर और सत्य के पथ पर चलकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में छल और कपट के साथ कैसे निपटना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई छल करता है तो हमें उस स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे उच्चतम मानकों के साथ आचरण करना चाहिए। शांति बनाए रखें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें जीवन में आने वाली स्थितियों को शांति से निगरानी करना चाहिए। छल की स्थिति में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। घबराहट और क्रोध को नियंत्रित करके हम सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी से कार्रवाई करें। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। हमें समझदारी से ही छल के साथ निपटना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से विचारना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है। प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया है। छल करने वाले के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखना हमें उच्चतम स्तर पर ले जाता है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि धैर्य रखना जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। छल करने वाले के प्रति धैर्य बनाए रखना हमें उच्च स्थिति में बनाए रखिएगा। आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्णता पर बताया है। हमें अपने कार्यों की निगरानी रखनी चाहिए और दूसरों के छल से पहचान कर उच्च मूल्यों के साथ चलना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में छल के साथ निपटने के लिए हमें शांति, समझदारी, प्रेम, समर्पण, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना चाहिए। इन मूल्यों के साथ जीवन जीने से हम न केवल अपने आत्मविकास में मदद करेंगे, बल्कि समाज में भी सही मार्ग पर चलने में सहायक होंगे। हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार याद रखना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे उनसे सीख निकालना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। इस सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें छल का सामना करते समय अपने कर्मों पर केंद्रित रहना चाहिए और फल की परवाह नहीं करनी चाहिए। छल का सामना करते समय हमें श्री कृष्ण की तरह धैर्य और सावधानी से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में भी विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन किया। हमें भी अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। छल का सामना करते समय अपने मन को शांत रखना भी महत्वपूर्ण है।
श्री कृष्ण ने गीता में मन को निग्रह करने की महत्वपूर्णता पर बात की है। अपने मन को नियंत्रित करके हम अधिक समर्थ होते हैं और छल के प्रति प्रतिसादी बन सकते हैं। आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि छल का सामना करना एक शिक्षा है और हमें इसे एक अवसर में बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सारांश ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार हमें यह आदर्श याद रखना चाहिए कि हमारा कर्म हमारी क्षमताओं और योग्यताओं को प्रतिबिंबित करता है और फल को हमारी नियति में होना चाहिए। जब हमें लगे कि कोई हमें छल कर रहा है तो हमें शांति बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्वेग क्षय न क्रोध क्षयो न चैव विमोहकृत धृत्युत्साह संनिग्धानाम योगी नामीत्यमामता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति क्रोध, उद्वेग और मोह को नष्ट करता है वही असली योगी है। हमें छल करने वाले के प्रति आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए और उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भी कई बार दिखाया है कि छल का सामना कैसे करें। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और विवेक की प्रेरणा से ही हम छल के प्रति आत्मसमर्पण कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भी अपने भक्त अर्जुन को छल करने वालों के प्रति सजग रहने की उपदेश दी है। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा चौकस बनाए रखना चाहिए और बुद्धिमत्ता से ही कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। छल करने वाले के प्रति क्रोध और आत्मसमर्पण नहीं दिखाना चाहिए। हमें शांति, सद्गुण और सामंजस्य में रहकर अपने कर्मों में प्रबल रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए हम छल करने वालों को भी सच्चाई और सत्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे समाज में न्याय और धर्म की बनी रहे। जब कोई हमसे छल करता है तो उस समय हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार को समझना चाहिए। उनका जीवन और उपदेश हमें बताते हैं कि हमें छल करने वालों के प्रति सही दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म में तत्पर रहना चाहिए, फल की चिंता में नहीं। अगर हम ईमानदारी से कर्म करेंगे और छल करने वालों की बातों का पूरा ध्यान न देंगे तो हम उनके छल से प्रभावित नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भी छल के साथ संपर्क किया और उन्होंने उससे कैसे निकला, यह हमें दिखाया है। उनकी महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ संग्राम करते समय शकुनी नामक विशेष सज्ज योजना बनाकर भी वे उनके छल से आसानी से नहीं हारे। उन्होंने अपने बुद्धिमानी और योग्यता से उस छल को पहचाना और उसका सामना किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धिमानी से छल करने वालों को पहचानना चाहिए और उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें कर्म में तत्पर रहना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। छल करने वालों के प्रति अपने आत्मसमर्पण और ईमानदारी से हम सच्चे सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल करने वालों के प्रति हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए और उनकी बातों में न आकर हमें अपने कर्मों में निर्मलता बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अधर्मिक चक्र में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।